Hello everybody, I'm Rikin Modi. Once again welcoming you all in Voice of Genie. Stay updated, stay ahead. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं यूके स्टूडेंट वीजा के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। क्या चेंजेस आए हैं, व्हाट इज द फंड रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायरमेंट, वो सभी जानकारी आपको मिलेगी। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड. And yes, of course, if you have not subscribed this channel, then please subscribe the channel and press the bell icon for notification. Welcome back friends. So let's start with the points. तो पहला जो पॉइंट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. There will be no limit on the number of international students who can come to the UK to study. Friends, what is the meaning of this? It means UK VI ने कोई लिमिट नहीं तय की है, यानी अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी की ओर से तो आप वहाँ पे स्टडी के लिए जा सकते हो, आपको वीज़ा इश्यू होगा अगर आपके बाकी पैरामीटर्स सही है तो. सेकेंड पॉइंट्स यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. To retain the brightest and the best students to continue to contribute to the UK post-study, a graduate route is going to be introduced in summer 2021. Post-study work visa. Friends, what is the meaning of this point? देखिए, बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन है कि भाई क्या हम UK में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, यानी वर्क परमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्हाट आर द चांसेस, अगर कोई रूल चेंज हो गया तो क्या हमें वापस आना पड़ेगा इंडिया. तो इसके लिए क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से है कि जो भी स्टूडेंट अगर मई 2021 से पहले यानी अप्रैल 2021 में अगर वो यूके स्टूडेंट वीज़ा बेस पे वो पहुंचता है, अगर वो रीच करता है तो उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकती है अगर उसके बाकी क्राइटेरिया सही है तो, यानी ही इज़ एलिजिबल टू गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. जो न्यू एप्लीकेशन के जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा. तो लेट्स गेट इन टू द स्क्रीन. फर्स्ट, रिमेन स्पॉन्सरशिप एट अ लाइसेंस प्रोवाइडर, जो पहले भी इसी प्रकार से था, यानी एजुकेशन प्रोवाइडर या यूनिवर्सिटी के पास सभी राइट्स थे. सेकंड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी. एंड थर्ड, द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट टू फिनेंशियली सपोर्ट देमसेल्व्स इन द यूके. फ्रेंड्स, एज इट इज़ क्राइटेरिया है, सिर्फ थोड़ा चेंज है जो मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा, लेकिन जो पहले की सिस्टम थी उसमें 40 पॉइंट्स है, नाउ देर आर 70 पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू क्लियर. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए. नेक्स्ट पॉइंट्स यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन. एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड इन विच अ स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर परमिशन टू कम टू द यूके बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर कोर्स फ्रॉम 3 to 6 months. फ्रेंड्स, व्हाट डज दैट मीन? यानी कि पहले 3 महीने की टाइम लिमिट थी. फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 सितंबर को आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है, सो सितंबर से पहले अगस्त, जुलाई और जून, 15 जून के बाद ही आप अप्लाई कर सकते थे, अपनी स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन को आप लॉन्च कर सकते थे. नाउ दैट लिमिट हैज़ बीन चेंज टू 6 months. ऑफकोर्स ड्यू टू कोरोना ऐसा हो सकता है. इट मीन्स अगर आपका मे इंटेक है फॉर एग्जांपल, तो मे इंटेक के लिए आपको अगर एप्लीकेशन करनी है तो आप दिसंबर या जनवरी में आप कर सकते हैं. तो दिस इज द मेन पर्पस टू चेंज द लिमिट. स्टूडेंट्स हु मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी एबल टू मेक एन इन कंट्री एप्लीकेशन फॉर फर्दर लीव रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पॉन्सर और लेवल ऑफ स्टडी. फ्रॉम 1st October 2020, the applicants need to pay the increased charges at the rate of £470 per year for the immigration health surcharge instead of the current rate of £300 per year. So friends, what does that mean? It means from 1st of October जो बंदे पहले स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे थे उनको £300 पे करने पड़ते थे हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. नाउ इट हैज़ बीन रिवाइज्ड और इंक्रीज्ड अप टू £470, यानी तकरीबन £170 ज़्यादा बढ़ने पड़ेंगे. इट मीन्स ऑफकोर्स ये स्टूडेंट्स को ही बेयर करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक बढ़ चुका है, लेकिन देयर इज़ नो सोल्यूशन फॉर द सेम. सो 1st October से यही
नियम लागू होने जा रहा है। सो दैट इज द चेंज ऑफ इट। हम आगे देखेंगे भाई व्हाट वुड बी द टोटल डिफरेंस। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो आपको 470 पाउंड प्लस 235 पाउंड इज इक्वल टू 705 पाउंड पे करने हैं। अगर आपका कोर्स ड्यूरेशन 1.5 ईयर्स का है तो अगेन 470 पाउंड मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 940 पाउंड आपको पे करने पड़ेंगे। सेम वे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2 ईयर्स के लिए 1175 पाउंड है, 3 ईयर्स के लिए 1645 पाउंड है और 4 ईयर्स के लिए 2115 पाउंड्स है और लास्ट 5 ईयर्स के लिए 2585 पाउंड्स टोटल कॉस्ट है जो आपको IHS को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखेंगे कि व्हाट आर दिस 70 पॉइंट्स क्राइटेरिया और उसके आगे हम देखेंगे व्हाट आर दिस 40 पॉइंट्स क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द चेंजेस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मैक्सिमम लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो नेक्स्ट स्क्रीन आप देख सकते हो, स्टूडेंट्स विल रिक्वायर अ टोटल ऑफ 70 पॉइंट्स टू बी ग्रांटेड अ स्टूडेंट वीज़ा। Points will be awarded for meeting the requirements of the route as set out in the table below। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टडी में आपको 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो उसके क्राइटेरियाज आपके पास है कि भाई कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जिसे हम कास के नाम से भी जानते हैं, कोर्स रिक्वायरमेंट, अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, लेवल ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट और प्लेस ऑफ स्टडी परमिट। इनके आपको 50 पॉइंट्स मिलने जाने वाले हैं जो पहले 30 पॉइंट्स थे। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट उसके 10 पॉइंट्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपको 10 पॉइंट्स मिलने जाने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड यू विल बी गेटिंग 10 पॉइंट्स इफ़ यू सेटिस्फाई दिस। तो किस तरह से हो सकता है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहली बात, अगर एनी स्टूडेंट वो जिसे यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे पढ़ने जाना है तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक इनर लंदन और आउटर लंदन। उसके हिसाब से फंड रिक्वायरमेंट्स हैं। आई थिंक एवरीवन नोज दिस थिंग। अगर स्टूडेंट इनर लंदन में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो उसकी फंड रिक्वायरमेंट है 12,006 पाउंड, 12,006 पाउंड इन टोटल। इट मीन्स 1,334 पाउंड पर मंथ जो मल्टीप्लाई होता है 9 मंथ्स के लिए, which is equivalent to 12,006 pound. So this would be is फंड रिक्वायरमेंट जो हमें बैलेंस शो करना पड़ेगा 28 डेज के लिए। एक स्टूडेंट को अगर वो पढ़ने जाना चाहता है स्टूडेंट वीज़ा पे यूके पे, तो नाउ दिस रिक्वायरमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इट इज़ 12,006 पाउंड अगर स्टूडेंट को इनर लंदन में स्टडी करने जाना है तो। सो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू स्टडी इन आउटर लंदन। आउटर लंदन में अगर यूनिवर्सिटी लोकेटेड है तो स्टूडेंट को 9,207 पाउंड शो करने पड़ेंगे। इट मीन्स एवरी मंथ 1,023 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस, तो वो हो जाता है 9,207 पाउंड। तो फ्रेंड्स 28 डेज का बैलेंस अगर आप इस प्रकार से दिखाते हो तो आपका 10 पॉइंट्स जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट का है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो सबके मन में डाउट है, सबके मन में क्वेश्चन है कि क्या MOI के बेसिस पे स्टूडेंट मिस ऑफर लेटर मिलेगा, कास्ट इश्यू होगा या फिर नहीं होगा, 12th के जो इंग्लिश मार्क्स है उसके अकॉर्डिंगली कास्ट इश्यू होगा कि नहीं होगा, और उसके बेस पे वीज़ा हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर इस 10 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट से आपको पता चलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ वॉच इट। 10 पॉइंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इफ़ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसे हम यूनिवर्सिटी पे कहते हैं, इज नॉट यूजिंग सेल्ट, इट मीन्स सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, टू असेस द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट, he will have to mention the method of assessment on the CAS, confirmation of acceptance for studies। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात पे ध्यान दिया है कि अगर जो इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो सेल्ट उसको कंसिडर नहीं करती है, यानी अगर बंदे के पास IELTS नहीं है तो उसके लिए अगर यूनिवर्सिटी ने जो भी अलग मेथड तय की है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी एनीथिंग,
यूनिवर्सिटी ने अलग से इंटरव्यू लिया है, यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स को कंसिडर किया है, या यूनिवर्सिटी ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंसिडर किया है, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्सिटी हैज़ टू मैंशन इन टू द कास्ट लेटर एंड दस दिस 10 पॉइंट्स रिक्वायरमेंट वुड बी सेटिस्फाइड। तो आगे हम देखते हैं, द मेथड ऑफ असेसमेंट कैन बी बेस्ड ऑन grade 12 English marks, MOI medium of instructions as English, IELTS PTE, IELTS for UKVI, it means UK visa and immigration, or universities English language test etc. So next screen पे आप देख सकते हो summary what has changed. Refer to the table to summarize the changes. The table consists of the comparison between the existing system and the changes proposed. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अभी 40 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स कास्ट के है और 10 पॉइंट्स फिनांस के है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम है वीज़ा, यूके में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, वीज़ा पीबीएस है। नाउ व्हाट इज द प्रपोज सिस्टम, 70 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स फॉर कास्ट एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, 10 पॉइंट्स फॉर फिनांस एंड 10 पॉइंट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में 3 मंथ्स प्रायर टू द कोर्स स्टार्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रपोज्ड सिस्टम में 6 मंथ्स प्रायर टू द कोर्स स्टार्ट डेट है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जिसे हम इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज भी कहते हैं वो 300 पाउंड पर ईयर था, जो अब 470 पाउंड हो चुका है पर ईयर। इनसाइड लंदन में जो प्रपोज्ड चेंजेस है फंड रिक्वायरमेंट वो किस प्रकार से, लिविंग एक्सपेंस जो है वो है 12,006 पाउंड। किस तरह से है तो 1,334 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का लिविंग कॉस्ट या लिविंग एक्सपेंस है वो अगर इनर लंदन में स्टूडेंट स्टडी करता है तो। आउटसाइड लंदन यानी आउटर लंदन में स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जाता है तो 9,207 पाउंड है। किस प्रकार से 1,023 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स यानी कि 9 मंथ्स की लिविंग कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सिस्टम में 5 इयर्स गैपिंग अलाउड थी और अभी नो स्टडी टाइम लिमिट्स विल बी अप्लाइड इफ द स्टडी अबाउट डिग्री लेवल, यानी अभी वो कोई लिमिट हटा दी गई है। तो फ्रेंड्स अब तक आप समझ चुके होंगे व्हाट आर द मेन चेंजेस, कहाँ कहाँ पे चेंज आया है आपने देख लिया स्क्रीन पे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर से एक बार मैं आगे जाना चाहूँगा नेक्स्ट स्क्रीन पे। Currently, universities don't mention the method of English language assessment on CAS. Now, those universities which are not using CELT for English language assessment, they will have to mention the same on the CAS. For example, on the basis of MOI और grade 12 English marks. तो यूनिवर्सिटी को कास्ट लेटर में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस बेस पे यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को एडमिशन दिया है अगर उसके पास IELTS या सेल्ट की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होती है तो। यानी अगर बंदे ने IELTS नहीं दी है या IELTS दिया है लेकिन उसके बैंड्स प्रॉपर नहीं है तो यूनिवर्सिटी हैज़ टू मेंशन इन टू द कास्ट लेटर के वी हैव कंडक्टेड द इंटरव्यू एंड वी क्वालिफाइड द स्टूडेंट। इट इज़ पॉसिबल दैट यूनिवर्सिटी ऐसा भी लिख सकती है कि भाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट का इंग्लिश मीडियम था इसीलिए हमने उसको सिलेक्ट किया, या स्टूडेंट के 12th में इंग्लिश के मार्क्स 60 या 70 के अबाव थे इसीलिए हमने इसे सिलेक्ट किया। तो नाउ यूनिवर्सिटीज हैव टू मेंशन इनटू द कास्ट लेटर। सो इट इज वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया टू प्रूव द कैंडिडेचर ऑफ स्टूडेंट। फाइनली वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज सेल्ट। सेल्ट का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट और उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे दी है तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो हु आर अप्रूव्ड टेस्ट प्रोवाइडर्स एंड अप्रूव्ड टेस्ट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। फाइनली आई होप यू अंडरस्टूड। फिर से एक बार मेन पॉइंट्स में कवर कर लेता हूँ। पहले यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम वो है 40 पॉइंट्स जिसमें 30 पॉइंट्स स्टडी के मिलेंगे और 10 पॉइंट्स फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के थे। नाउ वो 70 पॉइंट्स हो चुका है जिसमें 50 पॉइंट्स स्टडी के हैं, 10 पॉइंट्स फिनेंशियल रिक्वायरमेंट के और 10 पॉइंट्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हैं। हाँ, एक बात तय है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी को कास्ट लेटर में मेंशन करना पड़ेगा व्हाट दे हैव कंसीडर्ड टू गिव यू द कास्ट लेटर,
यानी अगर उन्होंने MOI को कंसिडर किया है तो वो लिखना पड़ेगा, उन्होंने 12th के इंग्लिश के मार्क्स को कंसिडर किया है तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी की कोई पर्सनल टेस्ट है या यूनिवर्सिटी ने कोई एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, टेस्ट कंडक्ट किया है और उसमें आपने पास किया है तो वो भी उनको मेंशन करना पड़ेगा। सबसे मेजर चेंज जो हुआ है वो हुआ है मेडिकल इंश्योरेंस में, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में। जो पहले 300 पाउंड था वो अब बदल के यानी चेंज होके 470 पाउंड पर ईयर हो चुका है। और सबसे लास्ट में जो चेंज हुआ है वो है फंड रिक्वायरमेंट, जो हम शो करते हैं, जो बैलेंस शो करना पड़ता है 28 डेज के लिए, उसमें चेंजेस हुए तो वो थोड़ा बढ़ चुका है, जिसकी एक पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वो किस तरह से हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।